ठीक है ना। जैसे ये शब्द है, मान लीजिए इसे ऐसे काट देते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। वो मेरा भाई क्या करता था कि जैसे ही आया ना शब्द, इसको ब्रैकेट में ले लेता था, फिर लिखना शुरू, मतलब जो उससे गलत हो जाता था उसे वो ब्रैकेट में कर देता था, उससे उसकी कटिंग नहीं दिखती थी कॉपी पे। आप जो हेडिंग्स लिखते हो कॉपी में, उन हेडिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। स्टूडेंट्स, आप सबकी क्वेरीज लगातार आती रहती हैं। एग्जाम टाइम चल रहा है, बीकॉम के एग्जाम, और ऐसे में वीडियो आना तो बनता है। पीछे आप कमेंट देख रहे होंगे, आरव गुप्ता, इनका कल कमेंट आया कि सर प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बना दीजिए, हम अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करें, कैसे अच्छे से बनाएं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बीकॉम के एग्जाम में खासकर या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके प्रेजेंटेशन से 5 से 10% तक मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप एक बैक बेंचर स्टूडेंट है या अच्छे नहीं है पढ़ाई में, आप बनाकर लिख के आ रहे हो, अगर आपने उसमें प्रेजेंटेशन डाल दिया तो आपके जो एग्जामिनर है वो खुश होकर आपको नंबर दे सकता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम इफ यू मेक प्रेजेंटेशन गुड। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कुछ प्रेजेंटेशन को कैसे आप बढ़िया कर सकते हैं, कुछ चीजें जो आप अभी से अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो कॉपी होगी, एग्जाम कॉपी, इट वुड बी नाइस एंड आपको देखने में भी अच्छी लगेगी, और जब एग्जामिनर आपको कॉपी को चेक करेंगे तो उसमें आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। एज ए अकाउंट लेक्चरर मैं पिछले 12-13 साल से अकाउंट टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, कैसे वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, कैसे वो अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सके, कैसे वो कोई जॉब पा सके। तो वो उसके लिए बेसिकली मैंने चैनल बनाया जो कि केवल और केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं लेके चलता हूँ सीधा हाउ टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन इन बीकॉम एग्जाम। तो जैसे पर जब आप सब जानते ही हैं कि भाई कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, सेमेस्टर वाले आधे, कुछ के होने वाले हैं या हो भी चुके हैं, तो फाइनल तो अभी बाकी है। बाकी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो को जरूर से देखना। छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये पॉइंट जो आप अप्लाई कर देंगे आज से ही आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। प्रेजेंटेशन होती क्या है? आपकी कॉपी जब सामने आए, एक ऑर्डिनरी बच्चा है जिसने एक क्वेश्चन का आंसर हूबहू लिख दिया, उसने लिख दिया क्वेश्चन, उसका आंसर रट्टाफिकेशन करके आया हुआ था, और एक बच्चा है उसने लिखा लेकिन प्रेजेंटेशन के साथ लिखा, जैसे हेडिंग्स अच्छा, कुछ डायग्राम्स का यूज, इंग्लिश लेटर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, तो कॉपी दिखने में अच्छी लगती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, भले उसने थोड़ा बनाकर लिखा हो, लेकिन जो मार्क्स मिलेंगे वो प्रेजेंटेशन वाले को ही ज़्यादा मिलेंगे, जो रट्टाफिकेशन से लिख के आया उसको नहीं मिलेंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत होते हैं बीकॉम में, आप सभी जानते हो, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, और उसमें प्रेजेंटेशन जरूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, बस ये पॉइंट्स आप फॉलो कर लो और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी एग्जाम कॉपी में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। चलिए, नंबर 1 जो पॉइंट आता है जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, दैट इज कीप रिवाइज ऑन रिटन मोड। हम जो भी कुछ याद कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एग्जाम से पहले याद कर रहे हैं या आज याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, खासकर थ्योरी, उसको लिख कर देखें। हम लोग क्या करते हैं, 3-3 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीना एग्जाम्स के लिए रट्टाफिकेशन करते हैं, मॉडल से, क्वेश्चन बैंक से, नोट से, बुक से, है ना, हम याद करते हैं, लेकिन कभी उसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। फिर सीधा एग्जाम में जाते हैं, वहां लिख के देखते हैं, तो वहां पे टाइम कम होता है और लिखना ज्यादा होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन भूल जाते हैं लिखने के चक्कर में, और एग्जाम का कर देते हैं बेकार काम। तो प्लीज, जो आप याद कर रहे हो उसे लिखकर भी देखो, रिवाइज कर रहे हो तो रिटर्न में करो। उससे क्या होगा, आप लिखोगे तो आप अपनी यहाँ पे प्रेजेंटेशन सुधारोगे, राइटिंग इंप्रूव होगी, स्पीड आपकी बढ़ेगी, जो आपको हेल्प करेगी। सेकंड वन इज यूज डायग्राम एंड डिजाइंस। अब डायग्राम एंड डिजाइंस क्या होते हैं, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने, मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर विशेषताएं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, या मेरिट डिमेरिट्स, ये आपसे मांगी गई है। तो मान लीजिए आपसे मांग गई है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बता दो। अब आपने याद कर रखे हैं 8-9 फंक्शंस, आप उन्हें कैसे लिखोगे? तो क्वेश्चन लिखने के बाद पहले पेज पे आपको लिखना शुरू नहीं करना है, केवल टाइटल डालना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और एक डायग्राम बना देना है। जैसे ट्री मैंने बनाया, तो जितनी यहाँ पर डॉट बनी हुई है, इन डॉट के साथ साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कलर से या सेम कलर से, और इससे क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिख दे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स। तो इससे 2 बातें होंगी, नंबर 1, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, है ना, दिखने में अच्छा लगेगा, एक पेज आपका ऐसे ही भर जाएगा, अच्छा लगेगा ना, और नेक्स्ट पेज से फिर आप लिखना शुरू करें। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी क्वेश्चन के मान लीजिए 10 हेडिंग है,
हम याद करके गए, एग्जाम में 5 ही याद आ पाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। अरे यार क्या था, क्या था, क्या था, क्या था? अपने सिर को पीटते रहोगे, याद नहीं आएगा। तो अब क्योंकि हम एक लिखते हैं, फिर एक सोचते हैं, एक लिखते हैं, फिर एक सोचते हैं। कोशिश करो जैसे ही क्वेश्चन आया सामने, उसके सारे पॉइंट्स पहले ही लिख लो, इस तरह से, चाहे इस तरह से लिख लो। ऊपर यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे पॉइंट्स आते रहेंगे अगर 2 टाइप के हैं, या फिर इस तरह से लिख लो, ये आपकी एक कील बनाई हुई है, मैंने उस पे हैंगिंग हुआ हुआ है, या इस तरह से लिख लो, यहाँ पर आपका लिख सकते हो, ठीक है। या फिर एक पूरे पेज पे क्लाउड्स बना दो अलग अलग, उस पे आप लिख दो। और अगर कुछ नहीं कर सकते, ये आपका पेज है, इस पेज पे इस साइड में एक इस तरह का बॉक्स बना दो और वहां पे सारे पॉइंट्स लिख दो और यहाँ से उसे बाइफरकेट करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, कॉपी आपकी अच्छी लगेगी। आप सारे पॉइंट जब पहले लिख लोगे, फिर आपको, मैं ऐसे ही करता था, फिर एक एक पॉइंट का आपको उठाना है, उसको बाइफरकेट करना है, फिर एक को उठाना है, बाइफरकेट करना है, अच्छे से आप लिख पाओगे। और गाइज ये प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन का पहला ही फंक्शन है कि आप डायग्राम्स का यूज करो। कॉपी जितनी अच्छी लगेगी, मल्टीपल पेन्स यूज करो, लेकिन मल्टीपल पेन का मतलब ये नहीं कि कलरफुल बना दो कॉपी को, लाल, नीला, हरा, पीला। मैक्सिमम 2 या 3 कलर यूज करो, जैसे हाइलाइटर के में यूज करते हैं। ऐसे में मैं आपको कहूंगा, अगर हाइलाइटर यूज कर रहे हो तो हाइलाइटर का यूज कम से कम करो, सब जगह मत करो। जो आप चाहते हो दिखाना उस पर हाईलाइट करो। लेकिन आप पर्पल कलर के स्केच का यूज कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आप ब्राउन कलर के स्केच का यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर के स्केच का यूज कर सकते हो, ये सही रहते हैं। और इनको आप डायग्राम बनाने यूज कर सकते हो, या फिर आप इनसे कोई आउटलाइन करना, ये सब। थर्ड पॉइंट इज कीप हेडिंग इन बोथ लैंग्वेज। आप जो हेडिंग्स लिखते हो कॉपी में, उन हेडिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखो। जैसे कोई भी नाम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हिंदी में लिखिए प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखो। उससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। एग्जामिनर सोचेगा हाँ ये ब्रिलियंट बच्चा है, कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। दोनों लैंग्वेज में, ये उनके लिए है जो हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी लिखूं। जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं उन्हें जरूरत नहीं है, वो केवल इंग्लिश में ही लिखें। हिंदी वाले इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, मेक योर स्टार्टिंग नाइस। जब आप कॉपी में स्टार्ट करते हो लिखना किसी भी एग्जाम में, पहला पेज जो होता है, दूसरा पेज जो होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि मुंह से निकले वाह। मतलब स्टार्टिंग में वही वर्क करो जो आपको 100% आता है, जिसमें गलती ना हो। जैसे अकाउंट्स का पेपर है, मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, आपने पहले ही न्यूमेरिकल उठा लिया और पता लगा उसमें गलती कर दी, तो पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, आपका प्रेजेंटेशन बेकार होगी, जो एग्जाम इंप्रेशन है वो खराब हो गया। अब चाहे भले आप आगे कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन एक एग्जामिनर की नज़र में आपका इंप्रेशन गिर गया। समझ गए ना। स्टार्टिंग में वही काम करे जो परफेक्टली आपको आता है। लास्ट, डू नॉट मेक कटिंग। एक कटिंग मत करो। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, वो क्या करते थे, जब कोई थ्योरी लिख रहे हैं, मान लो एक पैरा लिखा, उसके बीच में कोई गलत शब्द आ गया, जो गलती से लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है ना, जैसे ये शब्द है मान लीजिए, उसे ऐसे काट देते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। वो मेरा भाई क्या करता था कि जैसे ही आया ना सब, इसको ब्रैकेट में ले लेता था, फिर लिखना शुरू, मतलब जो उससे गलत हो जाता था उसे वो ब्रैकेट में कर देता था, उससे उसकी कटिंग नहीं दिखती थी कॉपी पे। तो ऐसा भी कर सकते हो। और यही सारे पॉइंट्स है जो मुझे ध्यान में आए, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी कॉपी और अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन और अच्छी लगेगी, एंड इससे आपके कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और करियर रिलेटेड वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। और इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है ना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उन्हें भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।